पैथोजेनेसिस देखेंगे तो टेटनस टॉक्सिन जो है टिटेनोस्पाज्मिन एक एक्सोटॉक्सिन है जो प्रोड्यूस होता है बाय द वेजिटेटिव सेल्स एट द वुंड साइट। ये पॉलीपेप्टाइड टॉक्सिन है जो कि कैरी होता है इंट्रा एक्सोनली यानी कि रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहाँ पे ये बाइंड करता है गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर के साथ और ब्लॉक करता है रिलीज ऑफ द इनहिबिटरी मीडिएटर जैसे गाबा एंड ग्लाइसिन एट द स्पाइनल साइनेप्सेस। टेटनस टॉक्सिन और बोtulinum टॉक्सिन जो है अमंग द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस नोन है। ये प्रोटीएजेस हैं जो क्लीव करते हैं प्रोटीन्स को इन्वॉल्व इन द मीडिएटर रिलीज। टेटनस टॉक्सिन को 1 एंटीजेनिक टाइप है अनलाइक द बोtulinum टॉक्सिन जिसको 8 टाइप्स हैं। There is therefore only one antigenic type of the tetanus toxoid in the vaccine against the tetanus. क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी? टेटनस जो है वो कैरेक्टराइज होती है स्ट्रॉन्ग मसल स्पाज्म के साथ, स्पास्टिक पैरालिसिस होती है या टेटनी। स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर में लॉक जॉ ट्रिस्मस होता है ड्यू टू द रिजिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जॉ मसल्स जो प्रिवेंट करती है माउथ को फ्रॉम ओपनिंग। अ कैरेक्टरिस्टिक ग्रीमेस जिसको हम कहते हैं रिसस सार्डोनिकस एंड एग्जेगरेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं। ये फेशियल मसल का ऐसा स्पाज्म होता है जिसकी वजह से ग्रिन प्रोड्यूस होता है, इसको कहते हैं रिसस सार्डोनिकस। ओपिस्थोटोनोस प्रोनाउंस्ड आर्किंग ऑफ द बैक ड्यू टू द स्पाज्म ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द बैक इज ऑफन सीन, जो हमने पिक्चर में भी देखा। रेस्पिरेटरी फेलियर एंस्यूज। अ हाई मोर्टेलिटी रेट एसोसिएटेड होता है विद दिस डिजीज। नोट दैट द टेटनस in the tetanus spastic paralysis strong muscle contraction occur, जबकि बोtulinism में फ्लैसिड पैरालिसिस या वीक या एब्सेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर। ये फ़र्क है इसमें। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस टेटनस में होंगी कि देर आर नो माइक्रोबायोलॉजिक या सीरोलॉजिक डायग्नोसिस। ऑर्गेनिज्म जो है ना वो रेयरली आइसोलेट होते हैं फ्रॉम द वुंड साइड। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई प्रोड्यूस करता है टर्मिनल स्पोर दैट इज़ अ स्पोर एट द एंड ऑफ द रॉड। दिस गिव्स द ऑर्गेनिज्म द कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ द टेनिस रैकेट। ये है लाइक अ टेनिस रैकेट की तरह ये अपीयरेंस होगी क्योंकि यहाँ पे एंड में स्पोर प्रोड्यूस होता है। ट्रीटमेंट देखें अब तो टेटनस जो है टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन टेटनस एंटीटॉक्सिन जिसको कहते हैं वो यूज़ होती है टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन। रोल एंटीबायोटिक्स का अनसर्टेन है। अगर एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं आइदर मेट्रोनिडाजोल या पेनिसिलिन जी भी दी जा सकती है। एन एडिक्वेट एयरवे मस्ट बी मेंटेन एंड द रेस्पिरेटरी सपोर्ट गिवन। बेंजोडाइजेपिन जैसे डायजेपाम विलियम शुड बी गिवन टू प्रिवेंट द स्पाज्म। उसके बाद है प्रिवेंशन। टेटनस जो है वो प्रिवेंट होता है बाय द इम्यूनाइजेशन विद द टेटनस टॉक्सोइड। इसी के साथ टेटनस टॉक्सोइड के साथ फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटेड टॉक्सिन इन द चाइल्डहुड एंड एवरी 10 ईयर देयर आफ्टर। टेटनस टॉक्सोइड जो है वो यूजुअली दिया जाता है टू द चिल्ड्रन इन कॉम्बिनेशन विद द डिप्थेरिया टॉक्सोइड एंड द एसेलुलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन DTAP। ये वूपिंग कफ की वैक्सीन होती है, उसके साथ भी दिया जा सकता है। जब ट्रॉमा होता है वूंड को क्लीन करना चाहिए एंड डीब्राइडमेंट होता है मतलब कि वूंड में से डेड टिश्यू को रिमूव करना। उसके अलावा टेटनस टॉक्सोइड बूस्टर दिया जाता है, बूस्टर ठीक है। अगर वूंड ग्रॉसली कंटेमिनेट हुआ है तो टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन एज वेल एज द टॉक्सोइड बूस्टर शुड बी गिवन एंड पेनिसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगेगी, बूस्टर भी लगेगा एंड पेनिसिलिन भी। कब? जब वूंड ग्रॉसली कंटेमिनेट हो। टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन यानी टेटनस एंटीटॉक्सिन जो है वो बनता है इन ह्यूमंस टू अवॉइड द सीरम सिकनेस रिएक्शंस। मतलब ह्यूमंस में जो बनती है वो दी जाती है टू अवॉइड the serum sickness reaction that occur when the antitoxin made in the horses is used. The administration of the both immune globulins and tetanus toxoid at the different site in the body is an example of the passive active immunity. Next अब हम स्टार्ट करेंगे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इससे जो डिजीज़ होती है उसको कहा जाता है बोटुलिज्म। इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? जो स्पोर्स होते हैं वाइड स्प्रेड इन द सॉइल कंटेमिनेट करते हैं वेजिटेबल्स को और मीट्स को। जब ये फूड कैन होते हैं या वैक्यूम पैक होते हैं विदाउट द एडिक्वेट स्टरलाइजेशन के बगैर तो स्पोर सर्वाइव कर जाते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं इन द एन एरोबिक इन्वायरमेंट में, जैसे कैन वगैरह में। टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है कैन के अंदर उसी फूड में और इंजेस्टेड प्री फॉर्म्ड।
हाईएस्ट रिस्क के जो फूड होते हैं उनमें अल्कलाइन वेजिटेबल्स आ जाती हैं, जैसे कि ग्रीन बीन्स, पेपर्स, मशरूम्स। इसके अलावा स्मोक्ड फिश भी। टॉक्सिन जो है वो रिलेटिवली हाई हीट लेबाइल होता है, तो वो इनएक्टिवेट हो जाता है बाय बॉइलिंग फॉर द सेवरल मिनट्स। थस डिजीज़ जो है प्रिवेंट कर सकते हैं बाय सफिशिएंट कुकिंग। उसके बाद हम पैथोजेनेसिस देखें तो बोटुलिज्म टॉक्सिन जो है वो अब्जॉर्ब होता है गट से और कैरी होता है विया द ब्लड टू द पेरिफेरल नर्व साइनेप्सिस, जहाँ पे ये ब्लॉक करता है रिलीज ऑफ द एसिटाइल कोलिन। ये जो टॉक्सिन है ये एक प्रोटीएज है जो क्लीव करता है प्रोटीन्स को, कौन सी को, जो इन्वॉल्व होती है एसिटाइल कोलिन के रिलीज में। टॉक्सिन एक पॉलीपेप्टाइड है, इनकोड होता है बाय लाइसोजेनिक फेज। अलॉन्ग विद द टेटनस टॉक्सिन, it is among the most toxic substances known. 8 immunologic types हैं टॉक्सिन के। टाइप्स A, B and E are the most common in human illness. बोटॉक्स कमर्शियल प्रिपरेशन है ऑफ एक्सोटॉक्सिन A जो यूज़ किया जाता है टू रिमूव द रिंकल्स ऑन द फेस। Minute amount of the toxin are effective in the treatment of the certain spasmodic muscle disorder जैसे कि torticollis, writer's cramp एंड ब्लेफेरोस्पाज्म। इसमें भी ये टॉक्सिन यूज़ किए जाते हैं इफेक्टिवली। राइटर्स क्रैम्प इस एक तरह का मसल डिस्टोनिया है जिसमें डिजीज़ है जिसमें मसल इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉज कराते हैं अनकंट्रोलेबल रेपिटेटिव या ट्विस्टिंग मूवमेंट्स कॉज होती हैं लाइक दिस। ये असल में इनवॉलंटरी टाइट क्लोजर होता है आईलिड का, इनवॉलंटरी। इसमें भी ये टॉक्सिन यूज़ होता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? डिसेंडिंग वीकनेस होती है और पैरालिसिस होती है। डिसेंडिंग वीकनेस एंड पैरालिसिस जिसमें डिप्लोपिया भी होता है, डिस्फेजिया, रेस्पायरेटरी मसल का फेलियर भी देखा गया है। फीवर प्रेजेंट नहीं होता। इन कॉन्ट्रास्ट गुलियन बारी सिंड्रोम इज़ एन असेंडिंग पैरालिसिस, जबकि ये डिसेंडिंग वीकनेस एंड पैरालिसिस है। दो स्पेशल क्लिनिकल फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1 वूंड बोटुलिज्म जिसमें स्पोर्स कंटेमिनेट करते हैं वूंड को, जर्मिनेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन एट द साइट। दूसरी स्पेशल क्लिनिकल फॉर्म है इन्फेंट बोटुलिज्म जिसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है गट में और प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन वहीं पर। इंजेक्शन ऑफ हनी कंटेनिंग द ऑर्गेनिज्म, ऐसी हनी जिसमें ऑर्गेनिज्म हो, इज़ इम्प्लीकेटेड इन द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेंट बोटुलिज्म। अफेक्टेड जो इन्फेंट है वो डेवलप करते हैं वीकनेस या पैरालिसिस एंड मे नीड रेस्पिरेटरी सपोर्ट बट यूजुअली रिकवर स्पॉन्टेनियसली। यूएस में इन्फेंट बोटुलिज्म अकाउंट करती है फॉर अबाउट हाफ ऑफ द केसेस ऑफ बोटुलिज्म एंड वूंड बोटुलिज्म इज एसोसिएटेड विद द ड्रग अब्यूज़ स्पेशली स्किन पॉपिंग विद ब्लैक टार हीरोइन। ये है वूंड बोटुलिज्म इन ब्लैक टार हीरोइन इंजेक्टिंग यूजर्स में। ठीक है, ये है सारी हीरोइन यूजर्स में। अब बोटुलिज्म के लेबोरेटरी डायग्नोसिस में देखें तो ऑर्गेनिज्म जो है वो कल्चर नहीं होता यूजुअली। बोटुलिज्म टॉक्सिन जो है वो डिमॉन्स्ट्रेबल होता है इन अनईटन फूड में एंड द पेशेंट सीरम बाय माउस प्रोटेक्शन टेस्ट। माइस जो है वो इनोकुलेट होते हैं विथ अ सैंपल ऑफ द क्लिनिकल स्पेसिमेन एंड विल डाई अनलेस प्रोटेक्टेड बाय एंटीटॉक्सिन। ट्रीटमेंट क्या देंगे? ट्राईवैलेंट एंटीटॉक्सिन टाइप A, B एंड E ट्राईवैलेंट एंटीटॉक्सिन दिया जाता है along with respiratory support. Antitoxin is made in horses और सीरम सिकनेस होती है 15% ऑफ द एंटी सीरम रेसिपेंट्स में। प्रिवेंशन इसकी क्या है? प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑल कैन फूड की एंड वैक्यूम पैक्ड फूड की एसेंशियल है। फूड मस्ट बी एडिक्वेटली कुक टू इनएक्टिवेट द टॉक्सिन। स्वॉलन कैंस जो है वो डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। क्लोस्ट्रीडियल प्रोटोलाइटिक एंजाइम गैस बनाती है जो स्वेल करता है कैन को, क्लोस्ट्रीडियल प्रोटोलाइटिक एंजाइम। अब स्केची की वीडियो में भी देख लेंगे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। इस टॉपिक का नाम है रोबोटुलिज्म। इसमें वॉयलेट कलर यूज़ किया गया है, इसका मतलब है ये ग्राम पॉजिटिव है। जिस तरह रोबोट्स टेक ओवर कर देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसी तरह ये बोटुलिज्म इसी तरह से याद कर लें, रोबोटुलिज्म। इम्प्रॉपर कैनिंग ऑफ फूड की वजह से ये जो है ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इसको कैन शेप दिखाया गया। इसीलिए कैन फूड को थोरोली कुक करना चाहिए। इसमें मैकेनिकल नट्स शोन है, इसका मतलब है ये स्पोर फॉर्मिंग है। ये एक ओब्लिगेट एनारोब है, इसलिए इसमें ये मास्क का टाइप का पर्सन दिखाया है। इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होती है क्योंकि एब्सेंस ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से ये इस तरह से गिर रहे हैं। और ये फ्लैसिड पैरालिसिस डिसेंडिंग पैरालिसिस है, ये याद रखना है। जबकि गुलियन बारी सिंड्रोम में जो है असेंडिंग पैरालिसिस होती है।
इनकी आईलिड्रोपी शो की है क्योंकि इसमें डिप्टोपिया होता है और टोसिस होती है, तो ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। ये डिसेंडिंग पैरालिसिस है, इसलिए ये ऐसे गिर रहे हैं और ये बल्ब जो है वो ऑन हो रहा है। ये इस बात को डिनोट कर रहा है कि डिसेंडिंग पैरालिसिस है, यानी नर्व सिग्नलिंग। क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को टॉक्सिन क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए ये सिर्फ पेरिफेरल नर्व को अफेक्ट करता है। ये टॉक्सिन आया कैसे? कैन में प्रीफॉर्म टॉक्सिन बनता है कैन में ही, और फिर वो गट के थ्रू अब्जॉर्ब होता है और नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में चला जाता है। असल में ये रिलीज ऑफ द एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करता है। ये टॉक्सिन रिलीज़ नहीं करवाता वेजिकल्स का, तो ये एसिटाइलकोलिन न्यूरॉन्स एक्साइटेड होते हैं, इसलिए इसको ऐसी तरह से शो किया है। और टॉक्सिन जो टारगेट कर रहा है नर्व को, जो रिलीज़ करेंगे एसिटाइलकोलिन। और ये एक टॉक्सिन जो है एक प्रोटीज है जो क्लीव करता है स्नेयर प्रोटीन्स को, इसलिए ये कैंची दिखाई गई है। अब ये बेबीज़ में भी होता है। असल में देखिए इसके वायर्स भी कट हैं, मतलब इसके एसिटाइलकोलिन नहीं रिलीज़ हो रहा, जिसकी वजह से इसकी भी फ्लैसिड पैरालिसिस हो रही है, और इसको कहा जाता है फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। ये होता कैसे? चिल्ड्रन में जो है, मतलब इन्फेंट्स में, ये स्पोर्स हनी में जो होते हैं उसकी वजह से होता है। इन्फेंटाइल बोटुलिज्म ट्रांसफर होता है इंजेक्शन ऑफ हनी की वजह से, तो ये अवॉइड करनी चाहिए बेबीज़ में। फ़र्क एक ये याद रखना है कि जो एडल्ट्स में होता है वो प्री फॉर्म टॉक्सिन जो है एनारोबिक इन्वायरमेंट में बनता है, और वो एडल्ट्स खाते हैं, गट के थ्रू अब्जॉर्ब होता है। लेकिन जो बेबीज़ में है वो स्पोर्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है डिजीज़, इन्फेंट्स वगैरह में स्पोर्स के थ्रू। यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हुई, ये इमेज आपने याद रखनी है। इस लेक्चर में अब हम क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसर्च रिसर्च रिवोल्यूशन, यहाँ पे वॉयलेट कलर यूज़ किया गया है, जिसका मतलब ये ग्राम पॉजिटिव है। यहाँ पर एक लैब शो की गई है जहाँ पे मोंकीज़ पे टेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे एक चीनी स्टूडेंट है जो कि टेस्ट कर रहा है मोंकीज़ पर। क्लॉस्ट्रीडिया जो है वो ऑब्लिगेट एनारोब है, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, और ये स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मंकीज़ को वॉलनट दे दी है। दूसरा ये ट्रांसमिट होता है रस्टी नेल्स से, जो कि स्पोर्स फाउंड हो रस्टी नेल्स में, उनकी वजह से। और स्पोर्स जो है सॉइल में भी होते हैं। इसमें रीसस सार्कोडेनिकस होता है, यानी कि ईवल स्माइल ग्रेन की तरह, तो ये मंकी इस ईवल स्माइल को शो कर रहा है, ये इसका सिम्टम है। इसके अलावा इसमें जैसे स्पास्टिक पैरालिसिस होती है, जबकि बोटुलिज्म में फ्लैसिड पैरालिसिस हो रही थी। और ये लॉक जा के भी सिम्टम्स हैं। और उसमें ओपिस्थोटोनस भी होता है, एग्जेगरेटेड आर्किंग बैक, वो भी मंकी के थ्रू शोन है। इसमें सीजर जो है रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में, इसकी वजह से ये मूव करे, इसका मतलब ये टॉक्सिन जो है रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में मूव करता है। स्पोर्स जो है वो फ्लैश वगैरह में जाते हैं, फिर वहीं पे जर्मिनेट करते हैं, और फिर वहाँ से वो नर्व्स में चले जाते हैं, और वहाँ से एक्सोनल फ्लो रेट्रोग्रेड होता है। दूसरा ये जो है टॉक्सिन एक्ट करता है बाय क्लीविंग द स्नेयर प्रोटीन, तो ये इसको क्लीव करा, ये शो किया गया। और दूसरा इसमें GNG होता है, ये गाबा और ग्लाइसिन के रिलीज़ को इनहिबिट करता है, वो शो किया गया है। रेंशिया सेल्स होते हैं वो सेंस करते हैं और जो नियर बाय ओवर एक्साइटेबिलिटी उसको, और उसको इनहिबिट करते हैं। तो यहाँ पे ये रेंशिया सेल विद रेन एंड शॉ शोन है, रेन एंड सॉ इसके हाथ में है। तो यहाँ पे शो किया कि GNG ग्लाइसिन एंड गाबा वो रिलीज़ नहीं हो पा रही इन द एक्सोन ऑफ द रेंशिया सेल्स, क्योंकि स्नेयर प्रोटीन से वो क्लीव कर दी गई हैं। इसमें टॉक्सोइड वैक्सीन यूज़ की जाती है, जिसमें जो है प्रोटीन के साथ वो कॉन्जुगेटेड होता है टॉक्सिन, वो शोन किया गया रेड कलर से। तो ये इसकी फाइनल पिक्चर है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की, ये आपने याद कर लेनी है। बेसिलस भी हमने कर लिया था, तो उसकी भी स्केची की वीडियो देख लेते हैं। ये बेसिलस एंथ्रेसिस एंड बेसिलस सीरियस। किंग्स एंथ्रास एक्स, ब्लैक चार्ड सर्कल है विथ हॉट फ्लेम्स, इनफ्लेम्ड फ्लेम्स जो है वो शो कर रहा है स्कार। ये जो बेसिला है वो लार्ज चेन्स की फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे ये चिप्स दिखाई गई हैं चेन्स में। बाकी जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, लेकिन ये बेसिलस की जो है वो प्रोटीन का कैप्सूल होता है। ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से इसका हमने आर्मर लेदर का दिखाया गया है, विच इज़ अ प्रोटीन कैप्सूल। दूसरा कि ये जो है वो पोली डी ग्लूटामेट से बनता है कैप्सूल, ये भी याद रख लें। तो वो इससे मल्टीपल बक्कल जो है आर्मर के, ये डी से रिप्रेजेंट किए गए, इसका मतलब ये पोली डी ग्लूटामेट से बनता है। ये ऑब्लिगेट एरोब है ओनली, इसका मतलब है ये ऑक्सीजन की ही मौजूदगी में सर्वाइव करेगा। तो ये यूज़ किया गया है फॉर एयर पर्पस, यानी कि एरोब दिखाने के लिए। तो अगली वीडियोज़ में भी हम यही यूज़ करेंगे फॉर द डिनोशन ऑफ द एरोब। इसमें भी वॉलनट शो किए हैं, इसका मतलब है ये स्पोर फॉर्मिंग है। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है लीथल फैक्टर, दूसरा एडिमा फैक्टर। एडिमा फैक्टर यहाँ पे शो किया गया EF से एडिमा फैक्टर, ये एडिनाइल साइक्लेज की तरह एक्ट करता है और साइक्लिक AMP को इंट्रासेलुलरली इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो, जैसे साइक्लिक AMP ज़्यादा होगा तो फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाएगा। ये एडिमा जो है होस्ट डिफेंस को प्रिवेंट करेगा और इनहिबिट कर देगा फैगोसाइटोसिस। एडिमा फैक्टर कैंप प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे कैंप लगा दिए। दूसरा फैक्टर जो है वो लीथल फैक्टर है, वो LF से डिनोट किया, ये एक्सोटॉक्सिन है। ये एक प्रोटीज है जो कि मैक काइनेज को क्लीव करता है। मैक काइनेज असल में सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन होती है, जो कि सेल ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है, तो जिसकी वजह से LF जो है वो टिश्यू नेक्रोसिस में इन्वॉल्व है। तो उसको सिंपल करने के लिए यहाँ पे हमने एक मैप बना दिया जो मैप काइनेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस पर एक ब्लैक एस्कार शो किया है।
यानी कि ये टिश्यू नेक्रोसिस कर रहा है, ब्लैक एस्कार करवा रहा है, लीथल फैक्टर। इससे जो है वूल सॉर्टर डिजीज़ भी होती है। ये सब होती है जब ये जिसके जो स्पोर्स हैं वो इनहेल हो जाते हैं जब इसके स्पोर, तो इसमें ड्राई कफ प्रोड्यूस होती है और वो मेडिस्टिनल लिम्फ नोड तक चले जाते हैं और हेमरेजिक मेडिस्टिनाइटिस हो जाता है। तो इसमें ये जो है पल्मोनरी हेमरेजिक हमने शो की है। पल्मोनरी हेमरेजिक के बाद 100% मोर्टेलिटी होती है। चेस्ट एक्सरे में वाइडनिंग ऑफ द मेडिस्टिनम होगी, तो ये वाइड ये ऐसी शिप दिखाई गई है। ट्रीटमेंट में यहाँ पे एक और शिप दिखाई गई है जिसमें ये जो है पिंक फ्लावर जो है फ्लोरोक्विनोलोन को शो कर रहा है, जबकि ये डॉक्सीसाइक्लिन को ये वाले शो कर रहा है। अब करेंगे बी सीरियस। ये भी एरोबिक है और स्पोर फॉर्मिंग भी है। जो रिपीटेड डायरिया से आ रहा है और रीहीटेड फ्राइड राइस खा रहा है तो उसको ये हो सकता है बी सीरियस, यानी बेसिलस सीरियस। यहाँ पे ये शो किया गया बी सीरियस फूड रीहीटेड राइस। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हुई और ये सारा सिनेरियो आप याद रखिएगा। चलें अब नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। ये 2 डिस्टिंक्ट डिजीज़ेस कराता है, एक गैस गैंग्रीन होती है और फूड पॉइजनिंग, डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ द एंट्री इनटू द बॉडी। अब गैस गैंग्रीन के बारे में देखें तो मायोनेक्रोसिस, नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस वन ऑफ द 2 डिजीज़ेज हैं जो होती हैं बाय सी परफ्रिंजिस। गैस गैंग्रीन ऑल्सो कॉज होती है बाय अदर हिस्टोटॉक्सिक क्लोस्ट्रीडिया, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलाइटिकम से भी होती है, क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम से भी होती है, क्लोस्ट्रीडियम नोवाइवी एंड क्लोस्ट्रीडियम सोर्डेलाई। सोर्डेलाई ऑल्सो कॉज कराता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इन द पोस्ट पार्टम एंड पोस्ट अबॉर्शन वुमेन। ये फिगर देखें, इसमें असल में गैस गैंग्रीन शो की गई है। नोट करें लार्ज एरिया ऑफ द नेक्रोसिस ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट। नेक्रोसिस मेनली कॉज हुई है बाय द लेसिथिनेज। लेसिथिनेज जो प्रोड्यूस होता है बाय द क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस से। गैस जो है ना वो टिश्यू में वो फीचर है गैंग्रीन का जो प्रोड्यूस होता है बाय दीज एनाएरोबिक बैक्टीरिया। अ लार्ज गैस एंड फ्लूइड फिल्ड बुला इज सीन नियर द एंकल। वो ये है फ्लूइड फिल्ड एंड गैस फिल्ड। अब ट्रांसमिशन देखें इसकी, तो स्पोर्स जो है ना वो ज़्यादातर लोकेटेड होते हैं सॉइल में। वेजिटेटिव सेल जो है वो मेंबर होते हैं नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द कॉलन के एंड वेजाइना। गैस गैंग्रीन एसोसिएटेड होती है विद वार वुंड्स, ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, सेप्टिक अबॉर्शंस, एंडोमेट्राइटिस। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है ट्रॉमाटाइज टिश्यू में, स्पेशली मसल में, और प्रोड्यूस करता है वेराइटी ऑफ द टॉक्सिन। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो उसमें अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जिसको लेसिथिनेज कहा जाता है। वो डैमेज कर देता है सेल मेम्ब्रेन्स को, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द एरिथ्रोसाइट, हमारे आरबीसी की मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस होती है। डिग्रेडेटिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं गैस इन द टिश्यू। क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलती हैं? पेन होता है, एडिमा होता है, सेल्यूलाइटिस होती है, गैंग्रीन नेक्रोसिस होती है वोंड के एरिया में। क्रेपिटेशन इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ गैस इन द टिश्यूज़। हीमोलाइसिस और जॉन्डिस जो है वो कॉमन होती हैं एज आर ब्लड टिंज्ड एक्सुडेट्स, वो भी कॉमन है। शॉक और डेथ एनसीयू कर सकती है। मोर्टेलिटी रेट इसका हाई है। नेक्स्ट है लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस। स्मेयर ऑफ द टिश्यूज़ एंड एक्सुडेट सैंपल शो करती हैं लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। स्पोर्स नॉट यूजुअली सीन बिकॉज दे आर फॉर्म प्राइमरली अंडर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट कंडीशन, इसलिए स्पोर्स नहीं बनते। ऑर्गेनिज्म जो है वो कल्चर किए जाते हैं एनाएरोबिकली एंड देन आइडेंटिफाइड बाय द शुगर फर्मेंटेशन रिएक्शन एंड ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस जो है ना वो कोलोनाइज करता है, कॉलोनीज एग्जिबिट करती हैं डबल जोन ऑफ हीमोलाइसिस ऑन द ब्लड एगार। डबल जोन हीमोलाइसिस होती है। एग योक एगार जो है वो यूज़ किया जाता है टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ द लेसिथिनेज। कौन सा एगार? एग योक एगार। सीरोलॉजिक टेस्ट इसमें नहीं किए जाते। ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? पेनिसिलिन जी एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस है। वुंड्स शुड बी डीब्राइडेड, यानी कि डेड स्किन को रिमूव करना चाहिए। प्रिवेंशन ये है कि वुंड्स को क्लीन करना चाहिए, डीब्राइडेड करना चाहिए, पेनिसिलिन देनी चाहिए प्रोफाइलैक्सिस की तरह, और कोई भी वैक्सीन नहीं है। डिजीज़ अब देखें, दूसरी वाली वो होती है इससे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग सेकंड डिजीज़ है जो सी परफ्रिंजिस से होती है। इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? स्पोर लोकेटेड होते हैं सॉइल में, कंटेमिनेट करते हैं फूड को। हीट रेजिस्टेंट स्पोर सर्वाइव कर जाते हैं कुकिंग को और जर्मिनेट कर जाते हैं। ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है लार्ज नंबर इन द रीहीटेड फूड, स्पेशली मीट डिशेस में। पैथोजेनेसिस ये है कि सी परफ्रिंजिस मेंबर है नॉर्मल फ्लोरा इन द कॉलन का, बट नॉट इन द स्मॉल बॉवल। कॉलन का, नॉट इन द स्मॉल बॉवल, जहाँ पे इंटेरोटॉक्सिन एक्ट करता है टू कॉज डायरिया। मोड ऑफ एक्शन ऑफ द इंटेरोटॉक्सिन सेम एज दैट ऑफ द इंटेरोटॉक्सिन ऑफ द स्टेफिलोकोकस ओरियस, यानी कि एज अ सुपर एंटीजन। क्या क्लिनिकल फाइंडिंग मिलेंगी?
फूड पॉइजनिंग वाले में डिजीज़ को 8 to 16 आवर का इंक्यूबेशन पीरियड है और कैरेक्टराइज होती है बाय वाटरी डायरिया, क्रैम्प्स, लिटिल वॉमिटिंग, और ये रिजॉल्व कर जाएगी 24 आवर्स के अंदर। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस नहीं की जाती, ऐसे नहीं है फॉर द टॉक्सिन। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आइसोलेट होता है फ्रॉम अनईटन फूड। ट्रीटमेंट है सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट इज़ गिवन, नो एंटीमाइक्रोबायल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड, सिर्फ सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजर, फूड शुड बी एडिक्वेटली कुक टू किल द ऑर्गेनिज्म, दैट्स इट। ये नेक्स्ट वीडियो है स्केची की क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस पे। इसमें है प्राइवेट रेंजेंस मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, डीप पेनिट्रेटिंग वोन फ्रॉम द मिलिट्री कॉम्बैट, और दूसरा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। ये इसकी 2 क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती हैं, तो इसलिए हमने पिक्चर में शो किया इन्फेक्शन जो है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से भी और मिलिट्री कॉम्बैट वोन से। ये भी स्पोर फॉर्मिंग है, इसलिए यहाँ पे वॉलनट शो किए गए, और ये स्पोर ज़्यादातर सॉइल में होते हैं, इसलिए यहाँ पे सॉइल भी शो की गई है। ये भी याद रखें कि ये भी ओब्लिगेट एंड एरोब है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे गैस मास्क शो किया है। डिजीज़ जो होती है उसको क्लोस्ट्रीडियम मायोनेक्रोसिस कहा जाता है या गैस गैंग्रीन, और इसमें गैस प्रोड्यूस होती है अंडर द टिश्यू, और इसमें क्रेपिटेशन होती है या पॉपिंग साउंड्स आती हैं उसमें से टिश्यू से। तो यहाँ पे गैस भी शो की गई है, और ये जो है ना अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो मायोनेक्रोसिस में इन्वॉल्व अल्फा टॉक्सिन या लेसिथिनेज। ये फॉस्फोलाइपेज है, ये डैमेज करता है सेल मेम्ब्रेन्स को। तो यहाँ पे काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स ही शो की गई हैं, तो ये फॉस्फोलिपिड्स को डैमेज करता है लेसिथिनेज। दूसरा ये रेड सेल की हीमोलाइसिस भी कराता है, और ये डबल जोन ऑफ हीमोलाइसिस कराता है ऑन द ब्लड एगर, जिसकी वजह से हमने ये डबल फाइन जोन का टैग लगाया है। और आरबीसी की हीमोलाइसिस के लिए ये टोमेटोज गिरा दिए हैं। ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस जो है वो इसमें हम IV पेनिसिलिन जी दी जाती है, तो यहाँ पे पेंसिल शो की गई है। दूसरा जो इसमें होता है वो होती है फूड पॉइजनिंग, वो स्लो ऑनसेट होती है, क्योंकि वो जो स्पोर्स हैं वो गट में जाके वहाँ पे जर्मिनेट होंगे, फिर जाके डिजीज़ कॉज कराएंगे, ना कि प्री फॉर्म्ड है। प्री फॉर्म्ड कुछ में थे, पहले से ही टॉक्सिन बाहर ही बन जाता है, फिर बस इंजेस्ट किया जाता है और ऑब्जॉर्व होता है, लेकिन यहाँ पे स्पोर जाके गट में जर्मिनेट होंगे फिर होंगे, इसलिए यहाँ पे स्लो हमने शो किया है। यहाँ पे स्लो ऑनसेट हो रहा है वाटरी डायरिया का कॉज बाय द स्पोर इंजेक्शन। इसका जो डायरिया है उसको कोई एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट भी नहीं ज़रूरत, वो ट्रांजिएंट होता है। दैट्स इट। ये सारी जो है क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस की पिक्चर है, ठीक है, ये दिमाग में याद रखनी है। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। डिजीज़ जो है कॉज कराता है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड कॉज है डायरिया का, हॉस्पिटल की वजह से जो डायरिया होता है। देखिए सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, इसमें येलोइश प्लैक लाइक लेजन्स बन गई हैं कॉलन में। ये एक्सोटॉक्सिन की वजह से हुई है जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल ने प्रोड्यूस किया है, जिसने इनहिबिट कर दिया है सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन को, जिसकी वजह से डेथ हो गई है इंटेरोसाइट्स की। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे हो रही है? ऑर्गेनिज्म जो है वो कैरी होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन में एंड अप टू 30% हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में। मोस्ट पीपल जो है वो कॉलोनाइज नहीं होते, जो एक्सप्लेन करता है कि वाई मोस्ट पीपल हु टेक एंटीबायोटिक डू नॉट गेट सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, क्योंकि वो कॉलोनाइज नहीं होते। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट। हैंड जो है हॉस्पिटल पर्सनल के वो इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज होते हैं हैंड्स। पैथोजेनेसिस इसकी यूँ है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो सप्रेस कर देती हैं ड्रग सेंसिटिव मेंबर ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा को, जिसकी वजह से क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल मल्टीप्लाई कर जाता है और एक्सोटॉक्सिन्स A एंड B प्रोड्यूस होते हैं। दोनों एक्सोटॉक्सिन A और B ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज हैं, यानी कि एंजाइम्स हैं जो ग्लूकोसाइलेट करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को ऐड करते हैं वो G प्रोटीन, जिसको रो GTPase कहा जाता है। यानी दोनों A एंड B जो है रो GTPase हैं, ये ग्लूकोज ऐड करते हैं G प्रोटीन पे। मेन इफेक्ट एक्सोटॉक्सिन B का इन पर्टिकुलर इज़ टू कॉज डीपोलीमराइजेशन ऑफ द एक्टिन, जिसके नतीजे में साइटोस्केलेटल इंटेग्रिटी लॉस हो जाएगी, अपोप्टोसिस होगी और डेथ हो जाएगी इंटेरोसाइट की। क्या किया इसने? डीपोलीमराइजेशन ऑफ द एक्टिन। क्लिंडामाइसिन पहली एंटीबायोटिक थी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉज ऑफ सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, लेकिन मैनी एंटीबायोटिक्स नोन है टू कॉज दिस डिजीज़। एट प्रेजेंट थर्ड जनरेशन जो सेफेलोस्पोरिन है वो मोस्ट कॉमन कॉज है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं। एम्पिसिलिन फ्लोरोक्विनोलोन भी कॉमनली इम्प्लिकेटेड हैं। इन एडिशन एंटीबायोटिक कैंसर कीमोथेरेपी भी प्रीडिस्पोज करती है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सी डिफिसाइल रियरली इन्वेड करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को, ज़्यादातर ये कॉलन को करता है। थर्ड जनरेशन, ठीक है, ये याद रखना है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी? क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है वो डायरिया कॉज कराता है विथ सूडोमेम्ब्रेनस येलो वाइट प्लैक ऑन द कोलोनिक म्यूकोजा। टर्म सूडोमेम्ब्रेन डिफाइन की गई चैप्टर 7 पेज 39 पे। डायरिया जो है वो ब्लडी नहीं होता, न्यूट्रोफिल्स होते हैं स्टूल में इन अबाउट हाफ ऑफ द केसेस में।
फीवर और एब्डोमिनल पेन होता है ऑफनली। सूडोमेम्ब्रेन्स जो है वो विजुलाइज होती है सिग्मोइडोस्कोपी से। टॉक्सिक मेगा कोलोन भी हो सकता है। सर्जिकल रिसेक्शन कोलोन की ज़रूरी है। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो है वो डिस्टिंग्विश की जाती है फ्रॉम द ट्रांजिएंट डायरिया दैट अकर एज अ साइड इफेक्ट ऑफ मेनी ओरल एंटीबायोटिक बाय टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ द टॉक्सिन इन द स्टूल। टॉक्सिन चेक करेंगे हम स्टूल में। 2005 में न्यू मोर वायरुलेंट स्ट्रेन क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल का इमर्ज हुआ। हाइपर वायरुलेंट स्ट्रेन जो है वो मोर सीवियर डिजीज़ कॉज कराता है। इट इज़ मोर लाइकली टू कॉज रिकरेंसेस भी एंड रिस्पॉन्ड लेस वेल टू द मेट्रोनिडाजोल देन द प्रीवियस स्ट्रेन। इतना अच्छा रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा था। Strain also characterized by resistance to the quinolone. It is thought that the widespread use of the quinolone for the diarrheal disease may have selected for this new strain. Clostridium difficile laboratory diagnosis में presence exotoxin की in the filtrate of the patient's stool is the basis of the laboratory diagnosis. ये insufficient है to culture the stool for the presence of the C. difficile क्योंकि people can be colonized by the organism जिनको कोई disease भी नहीं है। नोट करें कि आइसोलेशन सी डिफिसाइल की स्टूल में से फॉलोड बाय द एविडेंस दैट द आइसोलेटेड टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग वन कैन बी यूज्ड। हाउएवर ये प्रोसीजर टाइम लेता है और मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट इन क्लिनिकली रेलेवेंट टाइम फ्रेम। दो तरह के टेस्ट यूजुअली किए जाते हैं टू डिटेक्ट द एक्सोटॉक्सिन। एक होता है एलिसा यूजिंग नॉन एंटीबॉडी टू द एक्सोटॉक्सिन। एलिसा टेस्ट जो है वो रैपिड होते हैं लेकिन लेस सेंसिटिव हैं देन द साइटोटॉक्सिसिटी टेस्ट। साइटोटॉक्सिसिटी टेस्ट में जो ह्यूमन सेल्स हैं कल्चर में वो एक्सपोज किए जाते हैं टू द एक्सोटॉक्सिन इन द स्टूल फिल्ट्रेट और डेथ हो जाती है उन सेल की, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव है और स्पेसिफिक है लेकिन रिक्वायर करता है 24 to 48 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन टाइम। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साइटोटॉक्सिसिटी जो होती है एक्सोटॉक्सिन्स की वजह से एंड साइटोटॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय द वायरस possibly present in the patient's stool, antibody against the exotoxin is used to neutralize the cytotoxic effect. वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, तो ये इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इन एडिशन टू द टेस्ट दैट डिटेक्ट द टॉक्सिन, PCR assay for the presence of the toxin gene DNA is also used. यानी टॉक्सिन जीन DNA भी डिटेक्ट किया जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट देखें तो कॉजेटिव एंटीबायोटिक जो है वो विथड्रॉ करना चाहिए। ओरल मेट्रोनिडाजोल या वैनकोमाइसिन देनी चाहिए और फ्लूइड को रिप्लेस करना चाहिए। मेट्रोनिडाजोल